बोर्ड एग्जाम्स का वो दौर याद है ना? वो टेंशन, वो उम्मीदें और वो पूरा घर जो जैसे हमारे साथ ही एग्जाम दे रहा होता है। आज की कहानी आयुष की है, और ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की परीक्षा की कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दमदार बात से। परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं होती। कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तो आइए देखते हैं कि आयुष की दुनिया में ये बात कैसे सच साबित होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा ये हमें ले चलता है उस माहौल में जब आयुष के इम्तिहान सर पर थे। घर में ना एक अजीब सी खामोशी और एक तनाव सा था। अब घर में ना छोटे छोटे पर बहुत ही जरूरी बदलाव आ गए थे। जैसे कि टीवी की आवाज हमेशा दबी हुई रहती थी ताकि आयुष की पढ़ाई में जरा भी डिस्टर्बेंस ना हो। और ये जो खामोशी थी ना, ये सिर्फ टीवी तक ही नहीं थी। घर की सोशल लाइफ जैसे थम सी गई थी। रिश्तेदारों से मिलना जुलना, किसी का घर आना जाना, सब कुछ एग्जाम्स के बाद पर टाल दिया गया था। अरे यहाँ तक कि घर में क्या बनेगा ये भी अब आयुष के हिसाब से तय होता था। रोज बस उसका मनपसंद और हल्का खाना बनता था जिससे उसकी सेहत पर कोई असर न पड़े। मतलब घर का हर छोटा बड़ा फैसला अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के चारों तरफ घूम रहा था। मतलब घर का हर कोई अपने अपने तरीके से इस जंग में साथ था। पर इन सब के बावजूद आयुष को कैसा लग रहा था? उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल अकेला है। उसे महसूस होता था कि सारी मेहनत, सारा बोझ बस उसी के कंधों पर है। तो अब कहानी का फोकस आयुष से हटकर उसकी माँ की तरफ जाता है, उनके उस खामोश सपोर्ट की तरफ जो वो लगातार दे रही थी। एक ऐसा सहारा जिसे आयुष उस वक्त देख ही नहीं पा रहा था। ये था माँ का वो खामोश तरीका। सुबह की चाय बिना कुछ कहे उसकी टेबल पर मिल जाती थी। देर रात जब वो पढ़ रहा होता तो माँ बस एक पल के लिए दरवाजे से झांक कर देख लेती कि सब ठीक है। और हाँ, जब भी पढ़ाई के टेंशन में आयुष चिड़चिड़ा हो जाता तो वो बिना कुछ कहे चुपचाप सब सुन लेती थीं। और आयुष अपने मन में क्या सोचता था? उसे लगता था, क्या माँ को समझ नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है? उसे लगता कि माँ की ये जो खामोशी है ना, इसका मतलब है कि वो उसकी हालत को समझ ही नहीं पा रही हैं। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी आखिरी परीक्षा का दिन। सोचिए, महीनों की वो जो मेहनत थी, उसके बाद आयुष ने अपना आखिरी पेपर दिया। एक अजीब सी राहत और एक खालीपन के साथ वो घर की तरफ निकला। लेकिन रास्ते में उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी और वहां उसने अपनी माँ को देखा। वो एक ऐसा मंजर था जो शायद आयुष कभी नहीं भूल पाएगा। उसकी माँ वहां बैठी थी, हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं और वो प्रार्थना कर रही थीं। और बस उसी एक पल में आयुष को सब साफ साफ समझ आ गया। वो जो घबराहट, जो बेचैनी वो महीनों से महसूस कर रहा था, ठीक वही बेचैनी तो उसकी माँ के चेहरे पर भी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इस लड़ाई में अकेला था ही नहीं। वो दोनों तो एक ही कश्ती में सवार थे। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, रिजल्ट्स वाले दिन। ये उस साझा परीक्षा की साझा जीत का लम्हा था। तो रिजल्ट्स आए और बहुत अच्छे आए। आयुष को हर तरफ से बधाइयां मिल रही थीं। लेकिन असली कहानी उसकी एकेडमिक सक्सेस से कहीं ज्यादा गहरी थी। जब उसने अपनी माँ की आंखों में झांका ना, तो वहां सिर्फ खुशी नहीं थी, वहां सुकून था। एक गहरी शांति, एक गहरी राहत, जैसे आज उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया हो। उस दिन आयुष ने अपनी माँ से शायद जिंदगी में पहली बार बस इतना ही कहा, थैंक यू। ये एक छोटा सा शब्द था, पर इसके पीछे के एहसास बहुत गहरे थे। और माँ ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, उसने इस पूरी कहानी को उसका असली मतलब दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी परीक्षा तो तुम्हारे साथ ही चल रही थी। तो ये कहानी हमें क्या याद दिलाती है? यही कि पेरेंट्स का वो जो खामोश सपोर्ट होता है ना, वही असल में बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे पूरा परिवार एक साथ देता है। भले ही पेपर क्लासरूम में कोई एक ही लिख रहा हो, शायद हर परीक्षा एक साझा परीक्षा ही होती है।